इधर आओ आयशा। क्या बात है फवाद? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। बोलो, क्या हुआ? आयशा, जब मम्मा और डैड तुमसे पूछने आए सारिम के बारे में तो तुम उसके साथ वापस आने के लिए हामी बन गए। फवाद, मैं सारिम के हवाले से मॉम को नाराज नहीं कर सकती। मॉम मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, जबकि सारिम, वो तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आयशा, ये तुम्हारी सोच है। सारिम एक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुमसे किसने कहा ये? क्योंकि मुझे सारिम ने फोन करके खुद कहा और वो तुम्हें साथ ले जाना चाहता है अपने घर। मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पे। आयशा, अब तुम्हें मेरी बात पे भी यकीन नहीं है? ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। आगे तुम बेटा समझो। हम माँ दूध पी लें। अभी मेरा मूड नहीं है। आप इतने उदास क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि डैड इतने अरसे बाद वापस आ गए। खुश होना चाहिए, हाँ, मगर क्यों? जब हमें डैड की जरूरत थी तो वो यहाँ थे ही नहीं। अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं कहते। फरिया, तुमने कभी सोचा कि मैं इतना रूड क्यों? मेरा मिजाज ऐसा क्यों? मैंने बहुत दफा सोचा, लेकिन मैं कभी तुम्हारी समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम मेरे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। आज हम दोनों के बीच जितनी भी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से। मगर वो कैसे? उन्होंने मेरा बचपन अपने इख्तलाफात की भट्टी में झोंक दिया। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे अंदर इतनी रूडनेस आ गई। कुछ भी कहते हुए मैं इतना सहम जाता था कि अभी मॉम एंड डैड की लड़ाई शुरू हो जाएगी। घुट-घुट के अपना बचपन गुजारा। अगर आपको इस बात का एहसास था तो आपने खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाती। तुम शायद कह सकती हो ये मेरा वीक पॉइंट है। शुक्र करो कि हम दोनों की कोई औलाद नहीं। हम्माद, आप कुछ भी कहें, आप मेरे साथ कोई भी सलूक करें, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मॉम, डैड, आए बैठे। आयजा बेटा, मैं बगैर किसी तमीद के बराह रास्त तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पापा, बोले। बेटा, मुझे ये नहीं पता कि सारिम किस मिजाज का बंदा है, लेकिन जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे कबूल होगा। जी पापा। आयजा, तुम ये बताओ कि तुम सारिम के साथ रहना चाहती हो या डाइवोर्स लेकर अली से दूसरी शादी करना चाहती हो? पापा, वो मैं बोलती क्यों नहीं हो? बोलो ना आयजा, बताओ इनको कि तुम सारिम के साथ नहीं रहना चाहती हो, उससे डाइवोर्स लेना चाहती हो तुम। बोलो, बोलती क्यों नहीं हो?
तुम खामोश रहो, मुझे आयजा से बात करने दो। बोलो आयजा। पापा, आप लोग बड़े हैं, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। बेटा तुम अपना फैसला सुनाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पापा, मैंने सालिम से पसंद की शादी की है और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। बेटा जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फरिया भाभी, पापा ने मुझसे कहा कि कल वो मुझे सालिम के पास वापस छोड़ाएंगे। आयजा मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी बहुत खुश हूँ फरिया भाभी। बस आप दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो और तुम अपने घर में खुश रहो। अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ गुम रहती हैं फरिया भाभी आप? कुछ नहीं फवाद, मैं हमाद के बारे में सोच रही हूँ। एक तो हमाद भाई बहुत लकी है, जब वो आपके साथ नहीं भी होते तब भी आप उन्हीं के बारे में सोचती। फवाद बको मत। हमाद तो अंदर से बहुत दुखी और बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन बचपन से उन्होंने बहुत दुख उठाए। हाँ फरिया भाभी, आपको पता है हमाद भाई वक्त से पहले ही पड़े हो, उन्होंने सब कुछ खुद पे बर्दाश्त किया, लेकिन कभी भी मुझ पे और आयदा पे कोई मुश्किल नहीं आनी थी। हमाद ने मुझे बताया था। हाँ फरिया भाभी, मैं और आयजा तो ना समझते, नादान, वक्त और हालात की नजाकत को नहीं समझते थे, लेकिन हमाद भाई ने सब कुछ खुद पे बर्दाश्त किया, लेकिन कभी भी हमें घर की बोझिल फिजाओं का एहसास तक नहीं होने दिया, और इस तरह वो हमारे माँ और बाप दोनों बन गए। अगर मॉम और डैड में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती तो आज हमाद मजबूत शख्सियत के मालिक हो। खैर है फरिया भाभी, अब देखें पापा इनके लिए क्या करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि पापा की मोहब्बत से हमाद भाई भी पिघल जाएंगे। फवाद, एक बात बताओ, डैड को यहाँ के हालात कैसे पता चले? उन्हें सब कुछ कैसे पता है? वालेकुम अस्सलाम। ए बेटा, तो खुदा के वास्ते ये कपड़े पहन ले, तैयार हो जा, तुझे अल्लाह का वास्ता है। अम्मा ये नए कपड़े, मैं तैयार क्यों हो जाऊं? अरे भाई नए कपड़े हैं तो निकाह पे नए कपड़े ही पहनते हैं ना, पुराने थोड़ी पहनोगे क्या? किसका निकाह हो रहा है? किसको कह रही हूँ कपड़े पहनने के लिए? तुमसे कह रही हूँ ना, तो तुम ही पहनोगे, तुम्हारा ही निकाह हो रहा है, और किसका हो रहा है बिगुल बजा के? मेरा निकाह और मुझे ही मालूम नहीं है। मालूम हो गया? हो गया ना मालूम? चल मेरा बच्चा, चल शाबाश, ये कपड़े पहन ले और जल्दी से आ जा बाहर। नहीं करना मुझे निकाह। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब दिल चाहा निकाह हो जाएगा। मैं कह चुका हूं आपसे, नहीं करूंगा मैं रेशम से शादी। ठीक है, ना कर तू शादी। अब मैं भी तेरी ही माँ हूं, देखती हूँ कैसे नहीं करता तू ये शादी। अगर तू इस शादी के लिए राजी नहीं ना होगा रेशम के साथ, तो याद रखना, याद रखना, मैं मर जाऊंगी, कुछ खा के मर जाऊंगी। और सुन, इसको धमकी मत समझ। मॉम, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। आप ये नहीं चाहती थी कि मैं सारिम के पास वापस जाऊं, लेकिन मॉम, सारिम मेरे शौहर हैं, और शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। सारिम के बगैर नहीं रह सकती मॉम। और शौहर और बीवी का रिश्ता कितना मजबूत होता है,
इसका सबूत आज आपके सामने है मॉम। आज इतने अरसे बाद भी पापा हमारे साथ हैं। हाँ मॉम, आयजा तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। आयजा बेटा, लेट हो रहा है। थैंक यू फरिया भाभी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। फवाद, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अभी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अपना ख्याल, तुम सबका ख्याल रखना। चलो। अरे अभी तक तो तैयार नहीं हुआ क्या? सारिम, सारिम तुझे हो क्या गया है? अरे तू तो जरा सी भी मोहब्बत नहीं करता अपनी माँ से। हालांकि मैं तुझे ये बोल के गई हूँ कि अगर तू तैयार ना हुआ और शादी के लिए राजी ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मगर ना, तुझ पे तो जरा भी असर नहीं है बेटा माँ की बात का। माँ आप कैसी बातें कर रही? आप मुझे अजीज है, लेकिन मैं रेशम से निकाह नहीं कर सकता। देखती हूँ मैं तो कैसे नहीं निकाह करता उससे। अब जबरदस्ती करूंगी तेरे साथ, फिर तुझे पता चलेगा कि कैसे नहीं करता। अरे शर्म कर, बाहर मौलवी आके बैठे हुए हैं और तुझे शर्म नहीं आ रही? चल अम्मा, मैं ऐसे चल। अम्मा क्या? अबे चल ना। अम्मा अम्मा, अभी चल ना। अम्मा, लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रह? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं कर रही, शादी करवा रही हूँ तेरी, वो भी अपनी। अम्मा ये क्या कर रही है? प्लीज मेरी अरे बात हटो। समझिए कुछ। सारिम, आप दूसरी शादी कर रहे हैं? अरे यो तू यहाँ क्या करने आई है? चल शाबाश, चल रंग में भंगना डाल, निकलती बन बिगुल बजा के। मोहतरमा तमीज से बात करें। ए तुम कौन आ गए इतने हमायती? तमीज से बात करें, खुद को तो तमीज है नहीं। मैं आयजा का फादर हूँ और आयजा मेरी बेटी है। क्या क्या क्या? ये अचानक से फादर कहाँ से टपक पड़ा? अरे जाओ भाई जाओ, हमारा दिमाग ना खाओ, चलो जाओ। सारिम, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप दूसरी शादी कर रहे हैं? आयजा मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा था, ये सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। मेरी बात पे यकीन करो आयजा, ऐसा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चुप रहो तुम, और तुम भी सुन लो कान खोल के। मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ रेशम से, समझी? ये तू लेके क्या आई थी यहाँ पे? ना कोई जेवर, ना कोई जहेज, ना कोई कपड़ा, ना कोई लत्ता। वो आएगी ये जहेज लेके, सोना जेवरात कपड़ा लत्ता। चल जा, चल यहाँ से, चलती बन। हाँ। मोहतरमा आप मेरी बेटी की इंसल्ट कर रही हैं। मेरी बेटी कोई गई गुजरी नहीं है। ओहो, आए बड़े अफसर बनके, मेरी बेटी कोई गई गुजरी नहीं है ना। अगर गई गुजरी नहीं थी तुम्हारी बेटी तो उसको कुछ चीजें देते, जहेज देते, और यूं ही हाथ लटकाती हुई आ गई बिगुल बजा के। चलो जाओ भाई, चलते बनो, हमारा सर ना खाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं आयजा को बहुत मान से यहाँ लाया हूँ। मैंने आयजा के नाम से ये बंगला और ये ब्लैंक चेक जहेज की सूरत में आपको देता हूँ। है भाईजान, आप सच कह रहे हैं? देखो सारिम, हाय मैं मर गई आयजा बेटा,
तुम जैसी हसीन लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ सदके जाए, इतना प्यारा चेहरा, इतनी मासूम बच्ची। ये बेड़ा गर्क हो इन लोगों का। ये रेशम और उसकी माँ ने मुझे पटाया। माँ बेटियों ने पता नहीं क्या जादू तावीज मुझ पे करवा दिए कि उसकी शादी इसके साथ हो जाए। मुझे नहीं पता था बेटा, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो खुदा के वास्ते। भाईजान आपने ये तकलीफ क्यों की? नहीं भाईजान, पैसों की तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये ले जाए, मुझे मेरी सिर्फ बच्ची चाहिए। नहीं, अब आप रखिए इसे। अच्छा भाईजान ये पकड़े। नहीं मैं भाईजान थक जाएंगे, तुम पकड़ के रखो बेटा। ये भाईजान आप इतना मजबूर कर रहे हैं तो मैं ये रख लेती हूँ सब। मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी। पापा आप चले यहाँ से। सलमान जी आप कर दे सारिम की दूसरी शादी, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। शुक्र है आयजा अपने घर चली गई। मैं उसके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझसे मिलकर गई थी वो। डैड के आते ही आयजा का मसला हल हो गया ना, और मॉम ने भी उनकी बात सुनी। हाँ, आपने आयजा के मसले में पहले दिलचस्पी क्यों नहीं ली? अगर आप दिलचस्पी लेते तो उसका मसला कब का हल हो चुका होता। मैंने उसे बाप की तरह पाला था फरीद। प्यार, मोहब्बत, भरोसा, क्या कुछ नहीं दिया उसे। लेकिन कोर्ट मैरिज करके उसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, इसलिए मुझसे नाराज था। तभी तो आयजा खुश नहीं रह सकी, क्योंकि आप उसे बाप की तरह मोहब्बत करते थे। तभी तो आपकी नाराजगी उसे बेचैन करती रही। हाँ, उसके इस फैसले की वजह से तो मैं और मॉम उससे दूर हो गए। अब तो डैड खुद आयजा को सारिम के घर छोड़ने गए। अब तो प्लीज उसे माफ कर दें, ताकि वो आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चले आयजा पापा। प्लीज रुक जाओ। आयजा मत जाओ। आयजा, आयजा मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। आप ये कैसे कह सकते हैं सारिम? ये सब कुछ क्या था फिर? आयजा मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। आयजा रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। तुम ये मुझसे कह रही हो? तुम तो खुद सारिम से शादी करने के लिए तैयार थी। ये सच है कि सारिम इस शादी पे राजी नहीं थे। सलमा खाला ने उन पे जोर डाला था और जबरदस्ती उनकी शादी मुझसे करवा रही थी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इस बात पर यकीन कर लेती, क्योंकि अगर तुम्हें सारिम की मोहब्बत का जरा भी यकीन होता तो तुम मुझे कभी नहीं रोकती। पापा आप चले जाएं, अब मैं यही रहूंगी। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया आयजा बेटा। अब मैं चलता हूँ। हाफिज।